ओके, एडवांस सैलरी शीट की तरफ चलते हैं, जो कि हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं कि किस तरह से एक सैलरी शीट बन रही थी। अब हम इसे मज़ीद कैसे एडवांस कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल चीज़ों को ऐड करवा सकते हैं, जो कि प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सैलरी शीट बन रही होती है तो वो एक एडवांस लेवल की होती है, जिसके अंदर एनुअल लीव्स को कंसीडर किया जाता है और एडिशनल अलाउंस को भी कंसीडर किया जाता है, जिसका जिक्र हमने प्रीवियस सेशन पे किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शीट बनाता हूँ जो कि इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम जिस शीट पे मौजूद हैं इसका नाम है शीट 1। आप इसे रीनेम कर सकते हो। तो रीनेम करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम पे जाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ सैलरी शीट। एंड यहाँ पर अटेंडेंस शीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डेली अटेंडेंस मौजूद होगी, ठीक है, और उसके ज़रिए से हम यहाँ पर सैलरी शीट को काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ की वैल्यू रिट्रीव वहाँ कैसे होगी, उस चीज़ को भी हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले डमी तौर पर हम यहाँ पर एक शीट बना लेते हैं अटेंडेंस की, ठीक है। आप वो तरीका किस तरह से होता है वो भी हम सेशन पे डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने काउंट एंड काउंट इफ का डिफरेंस पढ़ा था। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक शीट बना लेता हूँ रैंडमली। ऑल्दो जब आप शीट बनाओगे तो प्रोफेशनली यकीनी तौर पे वो 30 डेज़ का होगा, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 डेज़ का बना रहा हूँ, ठीक है। तो 10 डेज़ के लिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो मैं एक और पी ले लेता हूँ, तो ये 9 हो गए एंड सिमिलरली 10। एक ज़्यादा है आई थिंक, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो टोटल 10 डेज़ की यहाँ पर अटेंडेंस शीट रेडी है। तो यकीनी तौर पे यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम होगा, तो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। जो शीट के एम्प्लॉयज़ के नेम शीट 2 पर मौजूद हैं उसी सीरीज़ से शीट 1 के अंदर भी होगी, क्योंकि जब हम फॉर्मूले को वहाँ पर लेकर जाएंगे तो उसमें इंटरचेंज ना हो चीज़ें। यानी जहाँ वहाँ पर अगर 10 नेम है ABCDEFGHI एंड सो ऑन, तो उसी नेम की सीरीज़ यहाँ पर भी होगी, ताकि जो अटेंडेंस का रेशो है वो डिस्टर्ब ना हो वहाँ जाके। लिहाजा यहाँ पर मैं कुछ नेम्स डिस्कस कर लेता हूँ। और वो नेम हम कॉपी कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैं कंसीडर कर चुका हूँ, लिहाजा मैं इसे कॉपी करता हूँ, शीट 2 पर आके पेस्ट कर लेता हूँ। एंड सिमिलरली इसके बाद कुछ रैंडम नेम ले लेते हैं, ABCD एंड D। तो जिस तरह से यहाँ पर अटेंडेंस काउंट हुई है, मैं इन तमाम सेल को कॉपी कर लेता हूँ नीचे। कॉपी करने के बाद कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि काउंट भी डिस्टर्ब हो, ताकि मैं वहाँ पर डिसीजन बेहतर तरीके से ले सकूँ। लिहाजा इसे चेंज कर देते हैं A पर। देन मैंने इस फॉर्मूले को ट्रेस करके ड्रैग कर दिया, तो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर नीड के मुताबिक आ गई कि आउट ऑफ 10 डेज़ में से सिर्फ 2 एम्प्लॉय हमारे पास ऐसे हैं जो कि 10 में से 10 दिन आए हैं। तो जो एम्प्लॉय 10 में से 10 दिन आया है उसे मुझे बोनस अलाउ करना है, ठीक है। तो इस बोनस को अलाउ करने के लिए ये वो सेल एड्रेस है जिसके रिस्पेक्ट से कोई भी वैल्यू काउंट होकर यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। अब मैं अपनी शीट 1 पे चलता हूँ जो कि सैलरी शीट थी, और इस बेसिक सैलरी के बाद मुझे एक कॉलम यहाँ पर ऐड करना है जहाँ पर मैं अलाउंस को ऐड करवा सकूँ, अटेंडेंस अलाउंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक कॉलम ऐड करवाना होगा, और एक और ऐड करवाता हूँ, और इसी तरह एक और ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पर 3 कॉलम मैंने ऐड करवाए। 3 में से फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पर मैं बताता हूँ टोटल डेज, प्रेजेंट, अलाउंसेस, अटेंडेंस अलाउंस। तो टोटल डेज मुझे वहां से पता चल जाएगा शीट में से कि वर्किंग डेज कितनी है। तो अभी तो हम डमी तौर पे इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, लिहाजा टोटल डेज हमारे पास क्या है, 10 है। तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया,
अब ये यकीनी तौर पे तमाम वैल्यूज़ पे, तमाम शीट पे, यानी इस शीट के अंदर हर जगह सेम होगी, क्योंकि एक मंथ के अंदर जो भी वर्किंग डे होगा वो तमाम एम्प्लॉय के लिए सेम होगा। देन प्रेजेंट के लिए हम कंसिडर करेंगे इस वैल्यू को जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब यकीनी तौर पर फुरकान जुनैद यहाँ पर दोनों 10 डेज आए हुए, लिहाजा मैं यहाँ पर आता हूँ और इक्वल साइन प्रेस करने के बाद शीट 2 पर आता हूँ। शीट 1 पे मैंने इक्वल साइन लिखा है, शीट 2 पर आने के बाद इस सेल को क्लिक किया और दोबारा शीट 1 पर आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा आ रहा है सैलरी शीट, जबकि मैं सैलरी शीट पे नहीं हूँ बल्कि किस शीट पे मौजूद हूँ, वैल्यू अटेंडेंस शीट की लेकर आनी है सैलरी पे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अटेंडेंस शीट। तो अटेंडेंस शीट के अंदर सेल नंबर L6 को मैं गेट करना चाह रहा हूं, लिहाजा मैंने एंटर प्रेस किया तो वहां की 10 की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो गई। उस सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है 10 वो यहां पर प्रिंट हो चुकी है, लिहाजा मैं इस सेल को अब ड्रैग करने लगा हूं। तो आप गौर करो यहां जो वैल्यू है 10, 10, 9, 7, 9, अब मैं शीट 2 पे जा रहा हूं, बिल्कुल वही वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसके बिहाफ पर मैं यहां पर डिसीजन ले सकता हूं, हालांकि ये सैलरी जो अटेंडेंस काउंट हुई है वो किसी और शीट पे हुई है, वहां की वैल्यू को मैंने यहां गेट कर लिया और गेट करने से फायदा ये हुआ कि इस शीट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। जो कॉम्प्लेक्सिटी एट्रीब्यूट की, डेज की या फॉर्मूले की मौजूद थी वो शीट 2 पर मौजूद है जिसका नाम है अटेंडेंस शीट, लेकिन यहां पर वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। यहां पर सिर्फ मैंने वो वैल्यू फैच कर लिया। अब वैल्यू फैच कर लिया तो मैं डिसीजन ले सकता हूं यहां पर। तो अब डिसीजन लेने के लिए यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं उसके लिए इफ का फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूं, वो अप्लाई करूंगा। इफ दिस सेल इज इक्वल टू 10 तो तुम ये करो, वरना ये करो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि इसकी सैलरी जो है, अगर 10 में से 10 दिन ये आया है ये शख्स, तो इसकी सैलरी का 2% इसको एडिशनल मिले। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि इफ के अंदर भी नेस्टेड हो सकता है, यानी इफ के अंदर एक और इफ आ सकता है, और इसी तरह इफ के ट्रू कंडीशन के अंदर भी इफ के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला आ सकता है। लिहाजा मैं यहां पर आता हूं और मैंने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर दिया, लिहाजा मैं कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूं ताकि फॉर्मूला सही एट्रीब्यूट पे अप्लाई हो जाए। तो मैं इस फॉर्मूले को हटाता हूं, फॉर्मूले को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इंटर प्रेस जरूर करूंगा, वरना वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। देन इस तमाम फॉर्मूले को यहाँ से हटा देता हूँ और जिस जगह मुझे वो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू उस जगह चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने वो फार्मूला पेस्ट किया, इंटर प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, तो तमाम वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर डिसीजन लेना है मुझे, इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू 10 देन इस वैल्यू यानी जो उसकी बेसिक सैलरी है उसका 5% आप इसको एडिशनल दे दो, वगरना क्या करो, कुछ भी ना लिखो यहाँ पर, ठीक है, या नॉट एप्लीकेबल लिख लो, जो स्टेटमेंट चाहिए आपको, ठीक है, या नॉट एलिजिबल। मैं अभी ब्लैंक रख रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारी। देन मैंने फॉर्मूला क्लोज किया और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख रहे हो वहां पर वो वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि ये 10 में से 10 दिन आया था ये शख्स, तो लिहाजा इसको 2000 यानी उसकी सैलरी का 5% इजाफी मिल रहा है। अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं यहां से, तो आप देख रहे हो कि जहां जहां वो 10 दिन है उसके मुताबिक वो चीजें आ गई, जहां पर वो शख्स 10 दिन नहीं आया दूसरा एम्प्लॉय, वहां पर वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। लिहाजा अब मैं इस अलाउंस को इस टोटल सैलरी के साथ भी ऐड कर दूंगा। लिहाजा इस फॉर्मूले पे आप देख रहे हो अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई जिसका डिस्कस मैंने पहले सेशन पे किया था कि अगर वैल्यूज़ अलग अलग जगह पर होती है तो सम का फॉर्मूला प्रॉपर नहीं चल रहा होता। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं ये L6 है, लिहाजा मैं यहाँ पर L6 लिखता हूँ और उसके बाद कॉमा प्रेस करता हूँ और इस सेल को भी ले लेता हूँ। देन यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि वो वैल्यू भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला पहले सिंपल लिखा जहां तक जो रेंज है, आप देख रहे हो जो कलर ऊपर है वही कलर पे सिलेक्टेड एरिया मौजूद है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐड हो रही है।
अब मुझे एक ऐसे सेल को ऐड करवाना है जो इस सीरीज में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा मैंने कॉमा प्रेस किया और उस जगह चला गया जो कि यहाँ पर मौजूद है। अभी तो ये यहीं पर मौजूद है, लेकिन मुझे कहाँ करवाना था, इसे भी करवाना था, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इस चीज को भी ले लूंगा, तो यहां पर ये वैल्यू बन रही है फ्रॉम दिस टू दिस, देन कॉमा बेसिक सैलरी। तो अटेंडेंस की जो अलाउंस मिला उसे वो भी यहां पर आ गया, साथ ही साथ कन्वेंस, हाउस, मेडिकल और जो इसकी बेसिक सैलरी है वो तमाम यहाँ पर ऐड हुई और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो ये सीरीज तमाम जगह पर चलेंगी और उसके रिस्पेक्ट से तमाम फार्मूला सेम रहेगा, और यहाँ पर हमने उस चीज़ को गेट कर लिया जो उसकी अटेंडेंस के बिहाफ पर उसे अलाउंस मिलना था। मजीद जो है चीज़ें किस तरह से एडवांस हो सकती हैं इसके अंदर, आपकी जो एनुअल लीव्स हैं आप उसे काउंट करवा सकते हो कि एनुअल लीव्स में से कितनी लीव्स इसकी बाकी हैं, रिमेनिंग है, वो तमाम चीज़ें देख सकते हो। इसी तरह अगर इस शख्स ने लोन लिया हुआ है तो अदर डिडक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऊपर ऐड कर देता हूँ, लोन। तो लोन की डिडक्शन किस तरह से होगी, या चाहें तो आप इसी शीट पर ऐड करवा लें या कोई सेपरेट शीट बना लें। अब शीट को हैंडल करने का भी मैं तरीका बता चुका हूँ कि शीट से वैल्यू किस तरह से दूसरी जगह आएगी। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ पर मैं लोन डिडक्शन के नाम से एक हेडिंग बनाता हूँ। तो जो लोन इन रुपीस, तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लोन लिया हुआ है 1 लाख। अब जो ड्यूरेशन है इन्हें देना है कितने, 1 साल के अंदर, ठीक है। तो मैं एक ड्यूरेशन की हेडिंग बनाता हूं। अब ड्यूरेशन के अंदर हमने यहां पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख को मुझे 12 हिस्सों में डिवाइड करना होगा और जो वैल्यू आएगी वो हर मंथ क्या होगी, डिडक्ट होगी। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए इक्वल साइन दिस वैल्यू डिवाइड बाय 12, तो ये वो वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ कि डिडक्ट करवाना चाहता हूँ हर मंथ से। अच्छा, ये डेसिमल पॉइंट से है, आप इसे राउंड भी कर सकते हो। तो राउंड करने के लिए मैं इस फॉर्मूला बार पर आता हूँ जहाँ पर वो डिस्प्ले होने के बाद वैल्यू आई है, और यहाँ पर आके लिखता हूँ राउंड, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं चेक, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले बार पर चलते हैं वापस, और आप जब इस पर क्लिक करोगे तो नंबर के साथ नंबर इन डिजिट्स भी देख रहे हो कि आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के डेसिमल पॉइंट चाह रहे हो राउंड पे। तो इस चीज़ के लिए मैं इस वैल्यू के बाद कॉमा प्रेस करके 0 लिख देता हूँ, यानी मुझे पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए, लिहाजा ये राउंड कर देगा इसे 8333 वैल्यू में। अब पॉइंट के बाद वो वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अब अदर डिडक्शन के अंदर इस सेल की वैल्यू मुझे गेट करानी है, ठीक है। तो लिहाजा मैं इस चीज़ के लिए अदर डिडक्शन लोन पर आऊँगा, इक्वल साइन प्रेस करूँगा, और ये वो सेल है जिसकी वैल्यू मुझे वहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। लिहाजा मैंने इसे क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो वो वैल्यू वहाँ चली गई। अब डिडक्शन के अंदर जो नेट सैलरी बन रही थी हमारी, अगर आप उसके फॉर्मूले में आए तो सिर्फ 2 वैल्यू थी, तो जो आप यहाँ पर हाईलाइट देख रहे हो दोनों वैल्यू। लिहाजा तीसरी वैल्यू वो है जो कि R6 पे मौजूद है। तो मैं माइनस साइन प्रेस करूँगा और R यहाँ से प्रेस करूँगा, तो ये डिडक्शन होने के बाद ये इसकी सैलरी आ गई जो कि डिडक्शन की थी। तो इस तरह से हम मल्टीपल चीज़ों को अपनी सैलरी शीट में ऐड करके इसको एडवांस लेवल का बनाते हैं। ऑल्दो उसके हवाले से मैंने पहले भी बताया कि आप डिडक्शन पे अटेंडेंस शीट को भी कंसिडर करवा सकते हो, यानी रिमेनिंग अटेंडेंस कितनी है, और पर डे की सैलरी निकालना उसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। जब आपकी जो बेसिक सैलरी बन रही है या नेट सैलरी बन रही है उसको डिवाइड बाय 30 कर लें तो 1 डे की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 1 डे में से 1 आवर की सैलरी निकालनी है तो आप उसे 8 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह ओवर टाइम को भी हम कंसीडर करते हैं कि अगर 8 आवर्स से ज़्यादा की ड्यूटी हुई है तो हम 1 घंटे की सैलरी निकाल सकते हैं, यानी 1 दिन की जो उसकी तनख्वाह है उसे डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी, और उसके रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, उसको ओवर टाइम देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एडवांस एक सैलरी सिस्टम को कंसीडर किया कि किस तरह से हम एक एडवांस लेवल की सैलरी शीट कंसीडर करते हैं, और साथ ही साथ
मल्टीपल शीट से वैल्यू को फैच करना भी देखा हमने।